यानी जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो उसके अंदर ज्यादा आयरन बच्चे के हो तो आप ऐसा करना कि ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना। ज्यादा सेब और बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, बच्चा ताकतवर होगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादातर आप अमरूद खाना, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो संतरा खाना और नींबू खाना, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? एकदम बरेली में ताजुश शरिया बन गया? नहीं नहीं, एकदम कोई अख्तर रजा ताजुश शरिया नहीं बना। पहले उसने 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में जो रहा है, उसने मुफ्ती आजम की दरवाजे पर जारोबकशी की है, उसने मुफ्ती आजम की नजर का फैज पाया है। पहले उसने मुफ्ती आजम की नजर से वो मुस्तफीद हुआ है, फिर कहीं जाकर के दुनिया ने उसको ताजुश शरिया कहा है। खुद ताजुश शरिया कहते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो अख्तर रजा बनता है, और जब आला हजरत की नजर पड़ती है तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है। और सुनिए, जब नजर पड़ती है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की और एक लंबी तरबियत होती है, एक लंबा मुजाहिदा, तब कोई जाकर के अलाउद्दीन अलिया मसाबिर कलियरी बनता है। और एकदम कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही नहीं बनता। पहले बाबा फरीद उसको संवारते हैं, उसको संवारते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, तब कोई जाके निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। एक नजर पड़ती है जब मोइनुद्दीन की, तब कोई कुतुबुद्दीन बनता है। और जब एक नजर पड़ती है उस्मान हारूनी की, तब कोई मोइनुद्दीन बनता है। और जब कोई नजर डालता है अबू सालेह तो शेख अब्दुल कादिर बनता है। और सुनो, जब अली नजर डालता है और नबी अपनी गोद में उठाता है और फातिमा दूध पिलाती है, तब कहीं जाके हुसैन बनता है। इको कम करे, इको आवाज बढ़ाए, आवाज दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब ये नाचने गाने वालों के घर पे बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे। ये जो नाचते गाते हैं, ये जो औरतें, ये जो ड्रामे देख रही है, जिनके घरों में सिर्फ ये फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बाजे हैं, सीरियल देखने वाली औरतों के यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जैसा बाप वैसा बच्चा। हुजूर फरमाते हर बेटा अपने बाप का आईना है, जैसा बाप है वैसे ही बच्चा है। हर आदमी के अंदर विरासत अपने बाप के लिए भी है, हर आदमी विरासत लेके चल रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया, ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं? पागल यानी मां के पेट से ही पागल। ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ और रिसर्च चला 27 साल। फिर उन्होंने बताया कि जब मां के पेट में बच्चा होता है 80% बच्चे ये मेंटली डिस्टर्ब इस वजह से पैदा होते हैं कि जब मां के पेट में थे तो इसके शौहर ने इसको मारा। अच्छा जब मारा, उस जाहिल को पता नहीं था कि वो बीबी पे जुल्म नहीं कर रहा है, उसके पेट के बच्चे पे जुल्म कर रहा है। अब जब वो बच्चा जो हो गया, वो बच्चा पैदा हुआ पागल। अब चाहे दिल्ली दिखाओ, चाहे बंबई दिखाओ, चाहे यहाँ इलाज कराओ, अब अपने किए का तो कोई इलाज नहीं ना। अब मुझे बताओ आप, जब इंसान अपनी बीबी को मारता तोड़ता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो इसको आज साइंस प्रूफ कर रहा है। अच्छा देखो आप जरा गौर करो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मी जो थी वो हाफिजा थी, तो गौसुल आजम मां के पेट से हाफिज हुए। अब यहूदी ने क्या किया? यहूदी ये करते हैं कि जब औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी उसको जब उम्मीद होती है, तो वो उसको सिर्फ अगर वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरी की किताबें पढ़वाते हैं, उस औरत को डॉक्टरी का माहौल देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, उसको जैसा बच्चे को बनाना होता है। यानी जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो उसके अंदर ज्यादा आयरन बच्चे के हो तो आप ऐसा करना कि ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना। ज्यादा सेब और बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, बच्चा ताकतवर होगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादातर आप अमरूद खाना, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो संतरा खाना और नींबू खाना, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब कॉन्वेंट में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्वेंट में अब तो और कुछ किया जा रहा है। हमारी कौम के पास स्कूल कम है, बल्कि है ही नहीं।
कुछ मुखय्यद हजरात हैं, जैसे यहाँ पे एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर अक्सर स्कूलों में क्या हो रहा है, उनको माज़अल्लाह उनको हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। वहां पर माज़अल्लाह बुतों के सामने बच्चियों को नाचना सिखाया जा रहा है। एक हमारे दोस्त कहते हैं मेरे बच्चे को निकाल दिया स्कूल से। मैंने पूछा क्यों निकाला? कहा आपके बच्चे से हमने कहा इस बुत के सामने जरा अपने हाथ जोड़ो, तो उसने बुत के ऊपर थूक दिया, तो हमने उसको निकाल दिया। वो कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जो सबसे बड़ी तालीम है मेरा बच्चा वो तालीम हासिल कर चुका। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बोलो जरा, बोलो भाई, बोलो जरा जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब आप आज से ये थोड़ा ईको कम करेंगे भाई, मेरा आवाज अच्छी नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ाओ बस हल्का सा, हाँ हल्का सा ईको बढ़ाओ, हल्का सा, हाँ हाँ बैठे जरा आराम से। आप लोग मुझे पैसे न दे, बैठे। अरे भाई रुक जाओ जरा यार, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक बच्चा है, नेक लोग ही आते हैं ऐसी जगह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आप में कोई बाप है, कोई माँ है, यहां बैठी होंगी, सुन रही होगी मेरी बहनें, कोई माँ भी होगी, कुछ है, कोई माँ है, कोई बनेगी। इसका मतलब ये कि हजरत सैयदा राबिया बसरी के पास जब कोई आता था ना, आसिफ भाई समाज करें, जब आता था ना औरत, वो हामिला होती थी, तो वो उससे कहती थी तुझे खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, तुझको खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, गीबत मत करना। कहा क्यों? कहा अगर तूने झूठ बोला तो तेरे झूठ का बच्चे पे असर हो जाएगा, पेट के बच्चे पे असर हो जाएगा, और हुजूर के एक उम्मती को गीबत करना तू सिखा देगी। यानी औरतें क्या समझती हैं, उनको यही छोड़ दिया जाएगा। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं बैठा था और मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जाओ। मैं 10 साल का हो चुका था, मुझको खबर नहीं थी आज मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे नहीं मनाए जाते, बर्थडे तो वो कहते वो बर्थडे है मेरा, मुझे नहीं पता मेरा आज बर्थडे है। तो फिर कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया, फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने, फिर मैं नहीं गया, फिर मेरी माँ, मैं इग्नोर कर रहा था, अम्मी रोटी बना रही थी, उनको गुस्सा आ गया, उठी रोटियां गिराई, जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते हैं मारा चिमटा, मेरे सर से खून निकलने लगा। मैं कांप के बोला अम्मा अब ना मानना, मेरी माँ मैं जा रहा हूं नमाज को। मैं नमाज को गया, जब मेरी माँ मरने वाली थी मैं रोने लगा। मैंने कहा अम्मा तेरे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मगर दिल में एक बहुत बड़ा दर्द भी है तेरी तरफ से। दुनिया की माएं मोहब्बत करती है, तूने मेरे बचपन में सर फाड़ा था, क्यों आखिर क्यों मेरी अम्मी? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे मेरी उस नफरत में भी प्यार जो है छुपा हुआ था। क्या मतलब? कि मेरे लाल मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे जहन्नम से बचाना और नमाजी बनाना फर्ज था। आप बर्दाश्त करोगे कि आपके बच्चे ये जो स्कूलों में कामयाब हो रहे हैं, और पढ़ाइए स्कूल में, कोई मना नहीं कर रहा हूं, मगर कम से कम नमाजी तो बनाइए।